गुड नाइट राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर होंगे उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। और यूपीएस की 10 बड़ी बातें आपको एक एक करके बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। 10 साल तक काम करने वालों को 10,000 की, और वहीं 5वां पॉइंट ये कि बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा। कर्मचारी की मौत के बाद उनकी पत्नी को 60% मिलेगा। यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होगा। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% होगा। कर्मचारी के लिए यूपीएस या एनपीएस दोनों का ही विकल्प रहेगा। रिटायर कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। तो पहली बात यह कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस है। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है। यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को यह एक सौगात है और गर्व है हमें। इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित, यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने पर हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई। इस योजना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने देश के शासन की रीढ़ माने जाने वाले हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी की विजिट के चलते जोधपुर पुलिस के साथ साथ सभी सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाईकोर्ट के जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत कई अन्य मंत्री भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी में मची कलह पर कांग्रेस तंज कर रही है, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इज वेल का भरोसा दे रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी से बवाल, राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों में उबाल। प्रदेश के कप्तान ने किया ऐलान,
रखिए इत्मीनान, सबका है सम्मान। ऑल इज वेल। हमारे सामने बैठे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। प्रदेश बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा, ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में कई सीनियर नेता, मंत्री और विधायक गायब रहे, तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्लास ले ली। अग्रवाल ने सबसे ज्यादा क्लास वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की लगाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। दरअसल जयपुर में मंगलवार को बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र राठौड़ बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिस पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। चूंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए शुक्रवार को टोंक में राठौड़ समर्थकों ने राधा मोहन दास को घेर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। राठौड़ समर्थकों ने सोशल मीडिया एक्स पर भी ट्रेंड चलाया। इसी बीच राजेंद्र राठौड़ ने एक्स पर समर्थकों से अपील की कि वो ऐसे सोशल मीडिया पर टिप्पणियां ना करें। भाजपा उनका परिवार है, लेकिन राधा मोहन दास की लगाई गई क्लास से कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। राधा मोहन दास के बयान के बहाने गुरुवार को डोटासरा ने बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क बताया। तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है। बीजेपी पर प्रहार करने के साथ ही डोटासरा ने राधा मोहन दास के बहाने दिग्गजों को राठौड़ की अहमियत भी याद दिला दी। कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। शनिवार को झुंझुनू में करणी सेना ने प्रदेश प्रभारी का विरोध किया। क्या राजेंद्र सिंह जी राठौड़ संगठन में कोई पदाधिकारी है? क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है? एक जाति विशेष को टारगेट करके जिन्होंने पूरे 36 कौम को लेकर साथ में काम किया इस राजस्थान में। स्थिति संभालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आगे आना पड़ा। मदन राठौड़ ने राजेंद्र राठौड़ को पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया। राठौड़ हमारे आदरणीय नेता, हमारे भाई है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका अपमान हम खुद भी नहीं सहन करते हैं, ठीक है ना। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, और राजेंद्र जी ने खुद में भी ट्वीट किया है कि भाजपा है तो हम हैं। इसलिए आप एक मेरी रोजाना बात होती रहती है, और हम तो आपस में इतने भाई की तरह, मैं छोटा हूँ उनसे, तो मेरे बड़े भाई हैं। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार के बाद से ही प्रदेश बीजेपी में एकजुटता को लेकर बीजेपी आलाकमान को जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में नए प्रभारी और नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कोशिश की जा रही है कि सभी नेता एकजुट रहकर उनकी अगुवाई में काम करें। देखना है कि आलाकमान अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि पार्टी के सामने नई चुनौती 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए गठबंधन को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं कि क्या वो जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लाना चाहती है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है
जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। तो क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीमित है क्या, सहमत है क्या? वो उससे सहमत है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से? तो ये जवाब भी उनको देना चाहिए। धारा 370 के चलते देश के हजारों नागरिक और वीर जवान कश्मीर में बलिदान हुए थे और उस बलिदानियों में राजस्थान के वीरों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिन्होंने मां भारती के लिए और हमारे कश्मीर मुकुट के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। जो हमारे SC ST के, OBC के, बकरवाल, गुज्जर आदि के जो कई विभिन्न लोग वहां रहते हैं, उनके आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। क्या कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनना चाहती है? धारा 370 हटने से कश्मीर की इन परवादीवादी पार्टियों को, परवारवादी जो पार्टियां हैं, उन पर भ्रष्टाचार की लगाम लगी है। क्या कांग्रेस उस भ्रष्टाचार को और जो भ्रष्टाचार का तांडव कश्मीर के अंदर हो रहा था, क्या उसे खोलना चाहती है? झुंझुनू दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि SC ST आरक्षण को लेकर हुए भारत बंद में SC ST समाज का कोई लेना देना नहीं था। ये बंद बीजेपी विरोधी राजनीतिक गुंडों ने बुलाया था, जिन्होंने SC ST समाज के फर्जी कागज छपवाकर बंद करवाने की कोशिश की। यदि वास्तव में कांग्रेस राष्ट्रभक्त है तो उन्हें बताना चाहिए कि देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान की पैरोकारी करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ क्यों मिला? क्या आप नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों समझौता किया? क्या वो बताएंगे कि देश के संविधान में अगर धारा 370 हटा दिया गया तो धारा 370 के बारे में उनकी नीति क्या है? चोर से कहो चोरी करो, सास से कहो जागते रहो। पूरे देश को आप दिखाएंगे राष्ट्रवाद और कश्मीर में करेंगे राष्ट्र विरोधी काम। ये दोगले चेहरे राजनीति में अब चलने वाले नहीं है, और दोगले चेहरे चलाएंगे तो कांग्रेस को छोड़ के लाएंगे लोग। आंदोलन ST SC समाज का था ही नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन था, और इसीलिए यह आंदोलन पूरे देश में बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। और जब फ्लॉप हुआ है तो दोपहर के बाद कांग्रेस के लोग परेशान हुए हैं और इसलिए उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की है। आप घटना चक्र निकाल के देख लीजिएगा, जहां कहीं भी तोड़फोड़ हुआ है सब 12 बजे के बाद हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि 12 बजे तक कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा है, तो जब नहीं चल रहा है तो उन्होंने हल्ला मचाने के लिए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ST SC समाज ये सब काम करता है। ST SC समाज का ऐसा घटिया व्यक्तित्व तो नहीं है, देश के लिए समर्पित समाज है, समग्र हिंदू समाज का हिस्सा बनकर वो जीना चाहता है। उन्होंने ST SC समाज को बदनाम किया है, मैं ये कह सकता हूं। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर ज्वेलर्स पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 इनामी आरोपियों को पकड़ा है। दोनों पर 7,000 के इनाम घोषित थे, यानी 7,000 के इनामी आरोपी हैं दोनों। अपने ही मालिक को सबक सिखाने के लिए इन्होंने सुपारी दी थी। नौकरों ने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। कैथुनी पोल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो कोटा की बड़ी खबर, जहां पर ज्वेलर्स पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 इनामी आरोपियों को पकड़ा है। दोनों पर 7,000 के इनाम घोषित थे। अपने ही मालिक को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सुपारी दी थी। नौकरों ने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। कैथुनी पोल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के सरदारपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में नौकर ने ऐसी चोरी को अंजाम दिया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नेहरू पार्क के पास रहने वाले एक व्यापारी के घर में काम करने वाले नौकर ने व्यापारी के घर की अलमारी के लॉकर से 60 लाख के सोने,
डायमंड के आभूषण गायब कर लिए। व्यापारी की पत्नी ने रक्षाबंधन पर जेवरात पहनने के लिए अलमारी का लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सारे जेवरात गायब हो चुके थे। घटना के बाद व्यापारी ने सरदारपुरा पुलिस थाने मामला दर्ज करवाया, जिस पर घरेलू नौकर से पुलिस ने पूछताछ की। नौकर ने चोरी की वारदात करना कबूल लिया है। उसने बताया कि चोरी की गई ज्वेलरी को गिरवी रखकर उस पर लोन उठा लिया। दिन पहले उनके घर से कुछ जेवरात चोरी हुआ, जिस पर उनको उनके नौकर पर संदेह हुआ। वो नौकर इनके घर पे करीब 4-5 साल से काम कर रहा था। फिर उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने कुछ अंदेशा जाहिर हुआ कि इसने चोरी की है, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। ये उनके अब तक करीब 50 से 60 लाख का जेवरात चोरी किया हुआ है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर उस नौकर से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उसको गिरफ्तार किया, पुलिस रिमांड पे चल रहा है अभी। बाड़मेर के सेडवा थाना क्षेत्र के कुंदनपुरा में 10 दिन पहले हुई फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट की वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल 13 अगस्त को फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के फील्ड असिस्टेंट मैनेजर लोन की राशि लेकर बाइक से बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुंदनपुरा सरहद में नेशनल हाईवे 925 पर पीछे से आई कार में सवार लोगों ने बाइक को टक्कर मारकर फील्ड असिस्टेंट इरफान से लोन की 5 लाख से ज्यादा कैश को लूटकर फरार हो गए। 2024 को भारत फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी के साथ में करीब 5,80,000 रुपए की लूट हुई थी। उक्त लूट की घटना को श्रीमान एसपी साहब ने बहुत गंभीरता से लिया। वह श्रीमान एडिशनल एसपी साहब व वटाधिकारी महोदया के निर्देशन में मन थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर इस वारदात को ट्रेस आउट करने के निर्देश दिए गए। मन एसएचओ के निर्देशन में गठित टीम द्वारा अथक प्रयास कर सीसीटीवी फुटेज, आसूचना संकलन व मुखबिरान से प्राप्त सूचना के आधार पर जो घटना में प्रयुक्त एर्टिगा कार थी उसको ट्रेस आउट किया व मुलजिमान को ट्रेस आउट कर मुलजिम सुभाष व धर्मेंद्र कुमार को सीमारला जागीर श्री माधोपुर नीम का थाना से गिरफ्तार किया गया है। भिवाड़ी के चौपानकी इलाके से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आरोपियों के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम चौपानगी के उस जंगल में भी पहुंची जहां संदिग्धों की ट्रेनिंग लेने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा किराए के उन कमरों की भी पड़ताल की गई जहां करीब 2 महीने पहले 3,000 रुपए देकर 2 कमरे किराए पर लिए गए। अलकायदा के राजस्थान कनेक्शन का बड़ा खुलासा। संदिग्धों के ठिकाने पर न्यूज 18 राजस्थान। संदिग्धों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचा हमारा कैमरा। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी इलाके से अलकायदा के संबंध के आरोप में जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 राजस्थान की टीम चौपानकी के जंगलों में पहुंची, जहां संदिग्धों के ट्रेनिंग लेने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारी टीम उनके उस ठिकाने पर भी गई जहां वो तकरीबन 2 महीने से किराए पर रह रहे थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं संदिग्धों का वो ठिकाना जिसे 2 महीने पहले 3,000 रुपए देकर किराए पर लिया गया। सारेकला गांव में मजदूरों के लिए बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 83 और कमरा नंबर 84 उनके ठिकाने थे। कुल 120 कमरे की इस बिल्डिंग के इस कमरे में अब कुछ ज्यादा सामान नहीं, लेकिन पानी की खाली बोतलें और कुछ इस्तेमाल का सामान आपको जरूर नजर आएगा। हालांकि रसोई खाली है। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी या तो खाना बाहर से लेकर आते थे या फिर बाहर जाकर खाकर आते थे। इतना ही नहीं, पड़ोस के लोगों से भी कोई बातचीत नहीं थी उनकी। ज्यादा टाइम घर का दरवाजा बंद रहता था। वो कब आते कब जाते किसी को भनक तक नहीं थी।
जांच के दौरान आवासीय कॉम्प्लेक्स मालिक की लापरवाही की परतें भी खुलकर सामने आई। न्यूज 18 राजस्थान को पता चला कि किराए पर कमरा देते वक्त न तो कोई आईडी ली गई, न वेरिफिकेशन कराया गया। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी भी नहीं, यानी सुरक्षा के किसी भी मानक को पूरा नहीं किया गया। न्यूज 18 राजस्थान की पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। हमारी टीम चौपानकी के इस जंगल भी गई, जहां घने जंगलों के बीच पानी की खाली बोतलें और खाने का कुछ सामान नजर आया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान संदिग्धों ने इनका इस्तेमाल किया होगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्धों ने यहां पर रुकने के लिए कैंपिंग की टेंट लगाए। यहां पहाड़ी से झरना बहता नजर आया, जिससे उनकी पानी की कमी पूरी होती होगी। इसके अलावा फायर करने पर आवाज भी कम होती होगी। लेकिन इस जंगल में मवेशियों को चराने वाले स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने किसी भी संदिग्ध को कभी भी आते जाते नहीं देखा। ना कुछ ना तो कुछ भी ना देखो। कितने दिनों से आप गाय चराने आते हो? अब बचपन से चरा रहा हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं देखा आपने? कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ नहीं आई। कोई नहीं आई ना। तो कभी कोई लोग आते जाते आपने देखे जो यहाँ के ना हो, अपने लोकल ना हो, बाहर के हों? ना, कोई नहीं देखा हमने। तो कह रहे हैं कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था या पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेनिंग चल रही थी, तो कभी कोई गोली वगैरह की या फायरिंग की कोई आवाज सुनाई दी? कभी कोई आवाज नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो आपने इस पहाड़ को कितनी बार घूम के देखा है? पूरी को दिन भर घूमते हैं। तो कभी कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई? नहीं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस जंगल से तकरीबन 7 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से उन्हें आरोपियों के कब्जे से ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी मिले, जिनमें एक AK-47 राइफल, एक एयर राइफल, एक रिवॉल्वर, एक लोहे की एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। जिस प्रकार का इन्होंने न्यूज़पेपर्स में आज अपीयर हुए हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं आज समाचारों में प्रकाशित हुई है, उसको देखते हुए राजस्थान पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कहाँ कहाँ ऐसे लोगों का हाइड हाउस थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है। इस प्रकार की कोई जानकारी को विशेष रूप से दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से मुताबिक थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधि की सूचना पर गुरुवार को भिवाड़ी के चौपानकी में छापेमार कार्रवाई कर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनका कनेक्शन अलकायदा मॉड्यूल से बताया जा रहा। सूत्रों की माने तो उनके मंसूबे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संदिग्धों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। भिवाड़ी से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर हैं। आराध्य देव गोविंद देव जी के अलावा अक्षयपात्र, इस्कॉन में विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में विशेष साज सज्जा, श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इस बार लाखों की संख्या में भक्त उमड़ेंगे, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा में भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ये है जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, जहां कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है। इस बार मंदिर प्रशासन ने भक्तों की संख्या को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आने और जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में मैं मौजूद हूं, जहां आपको दिखाऊंगी कि आखिर जन्माष्टमी के महापर्व की तैयारियां कितनी जोरों शोरों से यहां पर चल रही है। जी हां, मंदिर प्रशासन की ओर से लगभग सारी तैयारियां पूरी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। महिला पुरुष के लिए अलग तरीके से लाइन बनाई गई है। प्रवेश द्वार और एग्जिट द्वार अलग अलग रखे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जन्माष्टमी के दिन गोविंद देव जी मंदिर के मुख्य द्वार और निकास द्वार पर शहनाई वादन होगा। रात 12 बजे 31 तोपों की गर्जना के साथ भगवान का प्राकट्य होगा। इसके साथ ही दर्शन व्यवस्था, जन्माभिषेक, अगले दिन नंदो उत्सव और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है।
राजधानी के विशेष मंदिरों में शुमार गोविंद देव जी के साथ साथ इस्कॉन मंदिर, अक्षय पात्र मंदिर, इन मंदिरों में भी तैयारियां हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, टेंट्स लगा दिए गए हैं ताकि बारिश भी होती है उस दिन तो बारिश से बचा जा सके और धूप से भी बचा जा सके। मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। रात 26 अगस्त से महाजन्माष्टमी का पर्व शुरू होगा और 27 तारीख को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। ऐसे में लगभग व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है और अपने अंत तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रही हूं कि आखिर राजधानी में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कितना चाव है और लोग कैसे मंदिर में उमड़ रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर का आपको कार्यक्रम बताते चले। कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह मंगला झांकी से ही दर्शन व्यवस्था शुरू होगी। पास धारकों की एंट्री के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी। जलेबी चौक से आने वाले जय निवास बाग पूर्वी गेट से निकलेंगे। दर्शन के लिए 13 एलईडी की व्यवस्था होगी। भक्तों की सुरक्षा के लिए 8 से 10 मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाए गए हैं। प्रसाद, फल, मिठाई, नारियल, लैपटॉप और कैमरा मंदिर में प्रतिबंधित है। भारतीय परिधान पहनकर मंदिर में आने की अपील है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जान की रिपोर्ट। और इसी के साथ गुड नाइट राजस्थान बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।